भाई सारे भाइयों को मेरी ओर से राम राम। भाई एक बढ़िया सी वीडियो लाई हूँ जो तुम्हारा दिल खुश कर देगी। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई हरियाणा पुलिस के ना फिजिकल चल रहे हैं, हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रखी है। तो हरियाणा पुलिस के पीएमटी वगैरह चल रहे हैं। तो बहुत लोग सुस्त हो गए, डाउन हो गए हैं, भाई पीएसटी कब होगा, पीएसटी कब होगा। तो भाई मैं थोड़ा सा भाई तुम्हारे मोटिवेशन के लिए, जो हरियाणा पुलिस का 93 बैच है, जिन बंदों की 2024 में रिक्रूटमेंट हुई है, मैं उन्हीं बंदों की एक सैलरी स्लिप लाया हूँ भाई। भाई जो तुम्हें थोड़ा सा मैं मोटिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम बढ़िया सी रनिंग करो। भाई तो वीडियो शुरू करते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो भाई डिटेल में बात करेंगे कि कांस्टेबल की, हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की सैलरी कितनी है 2026 में, क्योंकि जिस भाई की मैंने सैलरी स्लिप ली है ये फिलहाल ट्रेनिंग कर चुका है और अभी उसकी जस्ट ज्वाइनिंग है। तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट स्लिप लाया हूँ बिल्कुल भाई। तो देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है बेसिक पे। तो भाई कांस्टेबल के लेवल का बेसिक पे होता है भाई 22,400। वैसे होता है 21,000। वैसे भाई इसका बेसिक पे होता है 21,700। तो भाई हमेशा एक साल में एक इंक्रीमेंट लगता है। तो इसका भाई एक इंक्रीमेंट लग गया है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग में थी 21,700 बेसिक पे, और एक इंक्रीमेंट लग के इसकी 22,400 हो गई है बेसिक पे। तो भाई और इसका डीए आ रहा है भाई 12,992 रुपये। तो 12,992 कैसे आ रहा है, जस्ट तुम्हें पता है कि डीए अभी चल रहा है 58%। तो इसका डी हो गया भाई 12,992 रुपये। उसके बाद बात करते हैं भाई मेडिकल अलाउंसेस की। भाई हरियाणा पुलिस में मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं भाई 1,000 रुपये तुम्हें। और एक होता है कन्वेंशन अलाउंस, कन्वेयर अलाउंस। मेडिकल अलाउंस की बात करें, ये वो वाला मेडिकल अलाउंस नहीं है, वो तो अलग होता है कि जो तुम जहाँ तुम जो किसी हॉस्पिटल में ले आ सके उसे तुम वापस रीबैक कर सको। हरियाणा पुलिस में क्या होता है, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, अपने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर तुम्हारे परिवार में से कोई भी इंसान बीमार है या किसी का तुम इलाज कराते हो, तो तुम्हें उसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। वहाँ से तुम्हें पहले पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसकी जितने भी बिल्स हैं, बिल्स को अटैच करके फिर तुम्हें वहाँ पे उनका रिफंड होगा। ये थ्रू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सीधा सीएसएस के थ्रू हो जाता है। बट स्टेट गवर्नमेंट में ये काम पहले रिफंड आता है, पहले तुम्हें पेमेंट करनी पड़ती है। बट ये उसका नहीं है, ये तुम्हें अलग से सैलरी में से मिलता है तुम्हें मेडिकल अलाउंस। फिर आता है कन्वेंशन अलाउंस। भाई 720 मिलता है कन्वेंशन अलाउंस। कन्वेंशन अलाउंस का मतलब क्या होता है भाई, जैसा कि भाई तुम्हारी ड्यूटी मान लो कि सीएम के साथ आ गई, या तुम्हारे कहीं बाहर आ गया, तो तुम्हें किसी शहर से बाहर जाना है या कहीं जाना है, तो तुम्हें सैलरी में जुड़ के मिलता है तुम्हारा कन्वेंशन अलाउंस। भाई तेल पानी का खर्चा मिलता है एक तरह से तुम्हारा। फिर उसके बाद मिलता है भाई राशन मनी। राशन मनी तो सबको पता ही होगा भाई, राशन मिलनी मिलती है तुम्हें 500, तुम्हें 1,500 रुपये। उसके बाद मिलता है भाई ये एक और अलाउंस मिलता है। ये अलाउंस होता है भाई तुम्हारे, भाई जैसे तुम्हारी वर्दी के लिए अलाउंस मिलता है छोटी मोटी, भाई बेल्ट का, फीते का, प्लेट का, ये तो महीने का 100 रुपये मिलता है भाई तुम्हें। अब बात करते हैं भाई तुम्हारा हार्डशिप अलाउंस। ठीक है, तो ये मिलते हैं भाई 100 रुपये। ठीक है, और तुम्हें एक मिलता है रिस्क अलाउंस भाई। तो रिस्क अलाउंस कितना चल रहा है भाई फिलहाल, रिस्क अलाउंस है भाई 5,000 रुपये। भाई हरियाणा पुलिस में रिस्क अलाउंस सबसे ज़्यादा जो हाइक देता है ना सैलरी को, ये रिस्क अलाउंस देता है। कैसे भाई, देखो क्लर्क का भी एक सेम ग्रेड पे होता है और हरियाणा पुलिस का भी एक सेम ग्रेड पे होता है। बट हरियाणा पुलिस और क्लर्क में सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों आता है, कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस रिस्क अलाउंस की वजह से। तो इसके ऊपर काफ़ी केस भी चलाता है, बट जो इस चीज़ की वजह से हाइक आता है, हाइक आती है सैलरी में, तो ये हरियाणा पुलिस में इसकी वजह से आती है, रिस्क अलाउंस की वजह से, जो कि इसमें मिलता है। फिर बात करते हैं भाई डिडक्शन की। तो जिस बच्चे का डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, इसमें किसी में डाउट हो तो। अब बात करते हैं भाई रिस्क अलाउंस की, भाई डिडक्शन की, सॉरी। तो भाई एक डिडक्शन होता है पहले से स्कीम में, तुम्हें जैसे पता होगा एक एनपीएस स्कीम चलती है, सबसे पहले स्कीम में चलता है। ये जो 3539 करते हैं भाई, ये करते हैं बेसिक पे, बेसिक प्ले प्लस डीए का 10% करता है भाई ये, 10%। कि भाई हम हमारा 22,400 प्लस 29,992 रुपये का जो 10% आएगा, वो 3539 रुपये आएगा। तो एनपीएस के में क्या मिलते हैं, 10% करता है उनके। बट एक साल में कितने होता है, टोटल भाई 24% मिलता है, बट तुम्हें टोटल 24% हो जाता है, गवर्नमेंट देती है जो भी है। फिर आता है एक जनरल इंश्योरेंस स्कीम। ये जनरल इंश्योरेंस स्कीम का मतलब है कि भाई हमेशा तुम्हारे सैलरी में से 30 रुपये कटते हैं। जैसे भाई भगवान ना करे, जैसे भाई किसी भाई का हादसा हो जाता है, या जिसके 2-4 साल की किसी नौकरी में के हो जाते हैं, उसके बाद हादसा वगैरह हो जाता है,
तो उसको महीने के 30,000 रुपये मिलते हैं भाई। 30,000 रुपये ये उसके लिए कटते हैं। और बाकी जो भी जब रिटायरमेंट होते हो भाई, जो भी 58 साल की सर्विस होती है आप लोगों की, तो 58 साल की सर्विस के बाद जो भी अगर पैसा ये जितना भी जुड़ता है अपने हिसाब लगा के, वो पैसा वापस तुम्हें मिल जाता है। बाकी LIC कार यूसेज इनका कोई नहीं है, ये नील है। फिर आता है भाई ये FTC, इसके मिलते हैं 120 रुपये। फिर आता है वेलफेयर फंड, वेलफेयर फंड के मिलते हैं 200 रुपये भाई। भाई वेलफेयर फंड मतलब भाई जो भी तुम्हारा भाई तुम्हारा क्या कहते हैं, घर में मरम्मत करानी हो उस वगैरह के मिलते हैं। और तुम्हारे भाई क्या कहते हैं, शादी वगैरह के लोन भी मिलते हैं। 1 लाख रुपए मरम्मत के लोन मिलते हैं, 80,000 रुपये 2 साल के, जिनकी 4,000 रुपये तुम्हें महीने की किस्त चुकानी होती है। वो इस वेलफेयर लोन में से ही मिलते हैं, सॉरी वेलफेयर फंड में से ही तुम्हें लोन वगैरह मिलते हैं ढंग से। तो समझे इस बात को। एक स्पोर्ट्स फंड क्लब के करते हैं भाई 10 रुपये। तो भाई टोटल डिडक्शन है 200, 320, 330 रुपये, ये इसमें से डिडक्शन है। और 320 और ये 340, 350 और प्लस 3539, ये टोटल डिडक्शन होते हैं। टोटल डिडक्शन होके भाई तुम्हारी डिडक्शन हो जाता है 3899 रुपये। तुम्हारी ग्रोस सैलरी बनती थी 4412 रुपये, बट तुम्हारी सैलरी कितनी है, डिडक्शन कितना होता है 3899 रुपये। तो भाई तुम्हारी यहाँ नेट सैलरी बनती है भाई, जो अकाउंट में आती है 40,113 रुपये। समझे भाई। तो भाई यहाँ बेसिक पे, और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बेसिक पे जो होता है इंक्रीमेंट होता है, वो हमेशा 1 साल के अंदर इंक्रीमेंट होता है। समझे। हमेशा जैसे पहले 22,400, पहले होता है 21,700, फिर लगता है इसके बाद 22,400, कितने का हुआ 700 रुपये का एक बढ़त होता है। हर साल में 3% का इंक्रीमेंट होता है इसमें। तो भाई इंक्रीमेंट होता है 3% का, पहले इंक्रीमेंट होता है 3% का, हर एक साल में एक इंक्रीमेंट लगता है भाई। तो 21,700 से 22,400 हो जाता है। फिर एक साल में इंक्रीमेंट लगता है, तीसरे साल में 2300, चौथे साल में 23,800, ऐसे 5 साल में 25,400, 25,200, 26,000, 26,800, 27,700, 28,400। फिर एंड एक 25 साल बाद तुम्हारा 44,400 एक इंक्रीमेंट हो जाता है। पर एक और बात बताता हूँ ढंग से भाई, 8 साल की अगर तुम्हारी सर्विस हो जाती है, अगर तुम्हारी 8 साल की सर्विस हो जाती है बिना किसी भाई बेईमानी के, या तुम कोई सस्पेंड नहीं हुए हो, या तुम्हारी एक जो तुम्हारे जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल क्लियर रहती है डिपार्टमेंट में, तो तुम्हारा जो 8 साल बाद है वो 2 इंक्रीमेंट लगते हैं भाई। मतलब तुम्हारा 3+3 टोटल इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे 6% का इंक्रीमेंट होता है भाई तुम्हारा। समझे मेरी बात को। एक स्लैब होती है, जैसे हरियाणा पुलिस में एक स्लैब होती है 8, 16, 24। भाई तुम्हारे 8 साल में 2 इंक्रीमेंट होंगे, 16 साल में 2 इंक्रीमेंट होंगे, और 24 साल में 2 इंक्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे 6% का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 6% का, यहाँ पे 6% का इंक्रीमेंट होता है। समझे भाई। तो तुम्हारे 8वें साल में 2 इंक्रीमेंट लगेंगे। तो 8 साल बाद जब सर्विस हो जाएगी और 26,800 की, उसके बाद तुम्हारा 27,600 का नहीं, सीधा 28,400 का इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है भाई। तो टोटल भाई जो मैं बिल्कुल अभी 2026 के हिसाब से सैलरी बता रहा हूँ, जो बिल्कुल 2026 में मिल रही है 40,113 रुपये, जो भाई इस बंदे को मिल रही है, बिल्कुल अकाउंट में आ रही है। मैं वो वाली सैलरी बता रहा हूँ नेट पे, 40,113 रुपये, जिसमें अभी इसको HRA नहीं मिल रहा भाई। HRA का सीन क्या होता है, HRA का सीन होता है कि तुम्हें पहले फाइल वाइल अप्लाई करनी पड़ती है, तुम्हें डिपेंडेंट दिखाना पड़ता है, तुम्हें डिपार्टमेंट जाके, वो तुम समझ जाओगे जब जाओगे तो वहाँ पे। तो भाई अभी इसमें प्लस 2 से 2,500 रुपये और जोड़ लो थोड़ा, जो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तो तुम्हारे मोटा मोटा 42-43,000 रुपये बनेंगे इन हैंड, जो अकाउंट में आएगी सैलरी। तो समझे भाई हो। तो ऐसी वीडियो भाई मैं लाता रहूँगा। जिसको भी मेरी ये वीडियो भाई बहुत अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुम्हारे लिए एक नई नई चीज़ लाता रहूँगा। अभी और बढ़िया बढ़िया सैलरी लाऊंगा, जिससे तुम सारे मोटिवेट होते रहो। बढ़िया बढ़िया सैलरी लाता रहूँगा, इसी तरह तुम्हें मोटिवेट करता रहूँगा। तो भाई अगर तुम्हें थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद भाइयों।